घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं मांग करता हूं अपने सफाई कर्मचारी भाइयों से, जो मेरे परिवार के लोग हैं, कि वो काम छोड़ दें। हम यहाँ इस देश की गंदगी साफ करते हैं, लेकिन जो सामाजिक गंदगी इन सरकारों में भर चुकी है उनको भी साफ करने की जरूरत है। जो हुआ है वो मानवता कलंकित करने वाला है। वो लोकतंत्र की, संविधान की हत्या, जिस तरह से पीड़ित परिवार बंधक है, सिर्फ पीड़ित परिवार बंधक नहीं, आज न्याय बंधक है। और मुख्यमंत्री अपनी जाति के लोगों को बचा रहे हैं। कोई उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकता है, पीड़ित परिवार बाहर नहीं जा सकता है, उनके फोन छीन लिए गए, उनको मारा जा रहा है, मीडिया नहीं जा सकती। तो आखिर उनके साथ जो हो रहा है पता कैसे लगेगा? पूरा देश जानना चाहता है कि पीड़ितों को कितने दबाव में रखा जाए। डीएम धमकी देता, डीएम की औकात है धमकी देने की? डीएम अगर धमकी दे रहा है तो सीएम के इशारे पे दे रहा है। ऐसे सीएम को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। सीएम अपराधियों को बचाना चाह रहा है क्योंकि सीएम की जाति के लोग हैं और ये पीड़िता दलित है। अगर ये दलित की बेटी नहीं होती तो प्रधानमंत्री बोलते, अगर ये भारत की बेटी होती महिला आयोग वहीं जाकर संज्ञान लेता। आज जो कोई जा रहा है पुलिस को मार रही है, भगा रही है, ये कौन सा लोकतंत्र है? मैं ये कह रहा हूं कि क्योंकि दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं तो 20 लाख सरकारी लाइसेंस, क्योंकि पूरे देश में जिन भी पार्टी की सरकार है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, सब जगह रेप हो रहे, सब जगह हत्या हो। दलित सुरक्षित इस देश में नहीं है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि दलितों की सुरक्षा के लिए दलितों को सरकारी लाइसेंस 20 लाख लाइसेंस दे। मैंने अपनी मां से वादा किया, क्योंकि वो रो रही थी, मैंने उनसे वादा किया कि जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा मैं घर नहीं लौटूंगा। क्योंकि वो पीड़िता हमारी बहन है और वो फूल की तरह पाली गई बहन को, फूल की तरह पाली गई बहन को कचरे की तरह जलाया इन जालिमों ने। इन जालिमों को सत्ता में बनाने का कोई अधिकार नहीं है। भीम आर्मी और आपका आगे का प्लान क्या? भीम आर्मी के लोगों से मैं आज ट्विटर के माध्यम से अपनी टीम से बात करके घोषणा करूंगा कि हम लोग कब हाथरस जा रहे हैं। मैं पूरे देश के लोगों से कहता हूं कि हाथरस कूद करें। हाथरस में सेक्शन 44 लगा, लेकिन पीड़िता के गांव से 2 किलोमीटर दूर स्वर्ण बिरादरी के लोग, पीड़ितों से अपराधों जुड़े हुए लोग सभा कर सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ 144 दलितों पे लागू होती है, न्याय दिलाने वालों पे लागू होती है, अपराधियों पे लागू नहीं होती है। बहुजन समाज से क्या अपील करेंगे रावण? क्या लोगों का समर्थन मिल रहा है आपको? बहुजन समाज कब तक अपनी बहन बेटियों को इस तरह जलील करवाता रहेगा, उनको बेइज्जत करवाता रहेगा? आज समय है, कल किसी और बहन के साथ ऐसा ना हो तो एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ें। तो बात ऐसी उठी है कि शायद रेप ना हुआ हो, तो इस पे क्या कहेंगे? आगे जो कुछ भी होगा वो टीम से बात करके हम लोग फाइनल करेंगे। अब हमारे यहाँ से मार्च रहेगा, हम कैंडल मार्च भी करेंगे। और जिस तरह से इंडिया गेट बंद किया गया, आवाज दबाने का प्रयास किया, प्रधानमंत्री जान लें कि चुप्पी से काम नहीं चलेगा, जवाब देना पड़ेगा। मैं जानता हूं जिस तरह से दलित समाज के जो एमपी एमएलए भाजपा सरकार में बैठे हैं वो चुप हैं, उन्हें दलितों का दुख नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि प्रधानमंत्री चुप हैं। उसी तरह से सरकार में बैठे अधिकारी कर्मचारी न्याय दे देंगे। जो डीएम पीड़ितों को धमका रहा है, वो कह रहा है मीडिया चली जाएगी, लोग चले जाएंगे, हम बदल जाएंगे, वो न्याय दे देगा। ये सब झूठे लोग हैं। पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और मामला सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले। आज हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। हाई कोर्ट के स्वतः संज्ञान के बाद भी पीड़ितों को बंधक बना के रखा गया, कहां से न्याय होगा? सर, क्या आप हाउस अरेस्ट में थे? क्या आप हाउस अरेस्ट में थे? आप यहाँ कैसे पहुंचे? मैं हाउस अरेस्ट था और मैं ये कह के आया हूं कि चाहे आप मुझे गोली मार दीजिए, लेकिन मैं घर नहीं बैठूंगा, क्योंकि अगर आज मैं चुप रहा तो कल किसी और बहन के साथ ऐसा होगा। में किया गया उसका अंतिम लक्ष्य यही था, किसी तरह से जो एविडेंस है वो खत्म हो जा रहा है। एविडेंस टैंपरिंग मुख्यमंत्री के इशारे पे डीएम एसएसपी और उनके अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं। ऐसे सब लोगों पे सेक्शन 4 का मुकदमा दर्ज करे, क्योंकि सबूत मिटाना भी एक अपराध है। और जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो राम राज्य है। इस राम राज्य में दलितों की बच्चों की, दलितों की बेटियों की, दलितों की हत्याएं जो है माफ है। और ऐसे राम राज्य से मुझे नफरत है। इसलिए मैं संविधान के राज की बात करता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर सरकार चाहती है कि न्याय मिले, प्रधानमंत्री जवाब दें। एक और सवाल चंद्रशेखर, क्योंकि आप जो है रिप्रेजेंट करते हैं दलित कम्युनिटी को, आपकी भीम आर्मी है जो लगातार उनकी एट्रोसिटीज के लिए ध्यान रखती है, उनकी मदद करने के लिए आप पहुँचते हैं हर जगह। तो ऐसे मुद्दे पर जब ऐसे कोई बलात्कार होता है या उनके साथ अन्याय होता है तो पॉलिटिक्स जो है वो अलग नजर आती है। आपको लगता है कि इसको राजनीतिक रूप भी दिया जाता है और इसमें जो असल मुद्दा है, जहाँ असल इंसाफ है, वो नहीं मिल पाती आगे जाके? पहले जिन्होंने करना था कर लिया, अब हम लोग हैं।
और जिस मामले में घुसते हैं न्याय दिला के रहते हैं। मैं अपनी माँ से वादा करके आया हूँ कि जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा मैं आपके पास वापस नहीं लौटूंगा। इस न्याय की लड़ाई में चाहे भीम आर्मी के लोग नौजवान जेल में जाएं या उनको गोली लग जाए, सरकार उनको उनकी हत्या कर दे, लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलेगा हमारा संघर्ष जारी रहेगा। मैं खुद हाथरस जाऊंगा। मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ, सभी सरकारों से, यहाँ सभी की सरकारें खाली बीजेपी की नहीं है, सभी जगह अत्याचार हो रहे हैं। अगर वो लोग दलितों के हितैषी हैं तो दलितों को 20 लाख सशस्त्र लाइसेंस जो है, सरकारी जो असला है, आर्म्स लाइसेंस जो है वो दें, जिससे दलित अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके, क्योंकि सरकार सुरक्षा नहीं देगी। तो आपका ये कहना है कि दलितों को, वाल्मीकि समाज को अपनी सुरक्षा करने के लिए सरकार की तरफ से हथियार दे दिए हैं? सरकारी लाइसेंस जो अधिकार है वो उनके लिए एक्ट इसलिए बनाता है कि जो शोषित वंचित लोग हैं जिनको सुरक्षा की भावना उनको मिले। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या दलित की बेटी भारत की बेटी नहीं है? प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं? अगर एक क्रिकेटर के हाथ में फेंकते वो बोलते हैं। लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेकर ही आप आगे चल सकते हैं, बाकी आपको क्या सरकार से, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस से कोई और उम्मीद नहीं है? प्रोटेस्ट करना, आवाज उठाना हमारा अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। लॉ एंड ऑर्डर सरकार मेंटेन नहीं कर रही है। आप हथियार की बात कर रहे हैं, मैं लाइसेंस की बात कर रहा हूँ। यहाँ अभी भी लाखों लाइसेंस लोगों के पास हैं। अगर वो अपराध कर रहे हैं तो मैं इसे अपराध मान सकता हूँ। ये हमारी डिमांड है और ये पूरी होनी चाहिए, क्योंकि एक्ट में प्रावधान है। अगर आपने एक्ट पढ़ा हो, एक्ट में प्रावधान है कि अगर कोई किसी को असुरक्षा की भावना तो सरकार लाइसेंस मिलना चाहिए। ये SC/ST एक्ट में प्रावधान है, लेकिन नहीं दिया जाता। इसलिए मैं मांग करता हूं कि मुझे आज के न्याय के और आज के जो समय में जो चल रहा है उसे देख के मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में या देश में दलित सुरक्षित नहीं है। दलितों की सुरक्षा दलितों को स्वयं करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री की चुप्पी बहनों के लिए खतरा है। हम चाहते हैं जो आज हमारी बहन के साथ हो कल किसी और बहन के साथ ना हो, इसलिए प्रधानमंत्री बोले और इस पे ठोस कार्रवाई करवाएं। ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है जो अपनी जाति के लोगों को बचा रहा हो। मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। सुप्रीम कोर्ट शून्य संज्ञान ले, हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, उसके बावजूद पीड़ित परिवार को नहीं निकलने दिया जा रहा, मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा। छोड़ दे देश के अंदर। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम अपना काम बंद रखेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।